हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 22 शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों, रात यूं कहने लगा चांद, यानी रात को यूं कहने लगा चांद। तो ये एक कविता है बहुत प्यारी सी। आज हम अपनी एक कविता पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ को। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जागता न सोता है। तो इसमें जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है कि चांद जो है वो कह रहा है कि रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, कि ऐसा कवि कह रहे हैं कि एक रात जो चांद है वो मुझसे कहने लगा गगन में से कि आदमी भी क्या अनोखा जीव है, कि वो अपनी ही उलझने बनाकर खुद ही फंस जाता है और फिर बेचैन हो जाता है और ना जागता है और ना ही सो पाता है। जानते हैं तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जमते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठे सपनों में सही करते। मैं जानता हूँ कि कितना पुराना हूँ, कि मैं तो बहुत पुराना हूँ। मैं चुका हूँ देख मनु को, मैं देख कर उसको मनु को जान चुका हूँ कि जन्मते मरते, यानी जन्मते नहीं मरते हैं, लाखों बार तुझसे पागलों की भी चांदनी में बैठ सपनों में भी सही करते हैं, सपने में भी सारी चीजें सही करते हैं। आदमी का सपना वह बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है। जो आदमी होता है बच्चों, वो क्या है, जीता जागता एक बुलबुला ही तो है पानी का, कि पता नहीं चले कि कब वो उठता है और कब वो फट जाता है, यानी फूट जाता है। किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है, यानी फिर भी वह इतना धन्य है आदमी कि उन्हीं बुलबुलों से खेलता हुआ वो कविताएं बनाता है। मैं ना बोला किंतु मेरी रागनी बोली, देख फिर से चांद मुझको जानता है तू, सपने मेरे बुलबुले हैं मैं यही पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, किंतु मेरी रागनी, जो मैं गीत गा रहा हूँ, मेरी रागनी बोल रही है कि देख फिर से चांद, कि चांद देख फिर से कि मुझको जानता है क्या तू, कि देख सपने मेरे बुलबुले हैं, सपने तो मेरे बुलबुले जैसे हैं, मैं यही पानी हूँ, मैं पानी भी यही हूँ, और आग को भी क्या नहीं पहचानता। ठीक है, आगे है, मैं न वह जो सपना केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ और उस पर नींव रखती हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाती हूँ। तो वो कह रहा है कि मैं ना तो कोई सपना हूँ जो उसे सही करूँ, आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ, यानी आग में जब लोहे को डालती हूँ गर्म होकर गल जाता है, तो आग में लोहे को गलाती हूँ, ठीक है, और उस पर नींव भी रखती हूँ नए घर की, इस तरह दीवार भी फौलादी बनाती हूँ, यानी जब दीवारों में लोहा भी तो लगाया जाता है, तो इस तरह दीवारों में भी और फौलादी दीवार बनाती हूँ। मनु नहीं है मनु पुत्र है यह सामने जिसकी, कल्पना की जीव में भी धार होती है, बाण ही होते हैं विचारों के नहीं केवल, सपने के भी हाथ में तलवार होती है। तो बच्चों इसमें कह रहे हैं कि मनु नहीं है, मनु पुत्र है, यह सामने जिसकी, कल्पना की जीव में भी धार होती है, यानी अगर आप कल्पना भी करने लगे ना, किसी के लिए बोले, तो उसमें भी एक धार होती है। बाण ही होते हैं विचारों के नहीं केवल, बाण विचारों के ही नहीं होते, सपने के भी हाथ में तलवार होती है, यानी सपनों के भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दें, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे, रोकिए जैसे बने इन सपने वालों को, स्वर्ण की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं। सपने के सम्राट को जाकर खबर कर दो, यानी उन्हें जाके खबर कर दो, उन्हें बता दो जाकर कि रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं, रोज ही आकाश में चढ़ते जा रहे हैं। रोकिए जैसे इन्हें सपने वालों को, जो सपने देख रहे हैं उन्हें रोकिए, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं, वो लोग स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं। तो बच्चों ये थी हमारी बहुत प्यारी सी एक कविता, जो सभी अर्थों में अलग अलग चीजें हमें सिखला के गई। तो बच्चों का पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।